नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अंकित पटेल और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल JMD ग्लोबल एजुकेशन में। साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर जो पिछला हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ ओव्यूल यानी बीजांड के प्रकार। लेकिन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा बीजांड यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, अर्थात इसको हम दीर्घ बीजाणु जनन भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जो आज का हमारा वीडियो है आज बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे फिगर में, पहला फिगर देखिए यहाँ पे जो है कि, ठीक है, जो इसमें क्या है कि जो विभज्योतकी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, विभज्योतकी कोशिकाओं का मतलब जब बीजांड बनते हैं तो उसमें अब पहली कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे विभज्योतकी कोशिकाएं अर्थात मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब बीजांड यानी गुरु बीजाणु जनन या अर्थात मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो उसमें सबसे पहले विभज्योतकी कोशिकाएं जो है कि विभाजित होकर के दो कोशिकाओं में बट जाती हैं। ठीक है, जब वो विभाजित होती हैं तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि ओव्यूल प्रिमोर्डियम, ठीक है, ये, और दूसरा है कि प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल। ये दो तरह की कोशिकाएं बनती है। तो जो प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल है वो, और जो ओव्यूल प्रिमोर्डियम है, ठीक है, यानी अर्थात जो ओव्यूल प्रिमोर्डियल अर्थात ये क्या है, प्राथमिक भित्ति कोशिका बनाती हैं जो इसके चारों तरफ भित्ति का निर्माण करती हैं। और दूसरा है प्रिमोर्डियल आर्किस्पोरियल सेल। ठीक है, ये आर्किस्पोरियल सेल्स क्या करती हैं कि जब ये डेवलप करती हैं तो उसमें से ये दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, ये दो भागों में विभाजित हो जाती हैं जिससे कि क्या होता है कि ये विभाजित होने के बाद जो है कि इसमें एक स्पोरोजेनस सेल बनता है। स्पोरोजेनस सेल का मतलब जो है कि गुरु बीजाणु जनन कोशिकाएं जो है कि बनती हैं। और दूसरा इस फिगर में देख रहे हैं कि इंटेगुमेंट बन रहा है और प्राइमरी पैराइटल सेल। पैराइटल सेल का मतलब इसके बाद जो कोशिकाएं बनेंगी, डिवाइड करेंगी, ठीक है, वो। तो अब इसके बाद क्या होगा कि इसमें जो स्पोरोजेनस सेल है वो क्या करेंगी कि कुल इस तरह के चार कोशिकाओं में डिवाइड हो जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हैप्लॉइड मेगा स्पोर, इसमें से फिर इसके बाद जब डिवीजन होगा तो एक कोशिका इसमें जो है कि थोड़ा सा मतलब डेवलपमेंट करके साइज में बड़ी हो जाती है। ठीक है, लेकिन बाकी की तीन कोशिकाएं जो है कि धीरे धीरे वो डीजनरेट हो जाती हैं यानी समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद जो है कि उसके बाद जब डेवलपमेंट शुरू होता है तब आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है कि केवल हम इस मेगा स्पोर्स की अगर बात करें तो उसमें जो हैप्लॉइड मेगा स्पोर जो इसमें केवल एक बचता है वो केवल रह जाता है, बाकी तीन डीजनरेट कर जाते हैं जिसको हम डीजनरेटिव सेल या विघटित सेल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब एक सेल बचता है, जैसा कि आप इस फिगर नंबर डी में देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि ये अब इसमें क्या होगा, माइटोसिस की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, माइटोसिस होगा तो पहली बार माइटोसिस होगा तो इसमें दो कोशिकाओं का समूह यानी दो कोशिकाएं बनती है। तो ये भी दो कोशिकाएं बनती हैं इस तरह से, फिगर नंबर ई में आप देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो है कि पहले तो डिवाइड होती है तो सेंटर में रहती है, ठीक, लेकिन इसके बाद ये धीरे धीरे करके अपने दोनों छोर पर, जैसे कि इधर और इधर यानी पोल की तरफ बढ़ना शुरू करेंगी। ठीक है, जब ये अपने पोल पर आ जाएंगी दोनों तरफ ध्रुवों पर, उसके बाद ये फिर दोबारा माइटोसिस करेंगी। ठीक है, माइटोसिस करने के बाद चूँकि ये क्या है, हैप्लॉइड पहले से ही है, ठीक, इनमें गुणसूत्र की संख्या आधी, क्यों, क्योंकि ये गुरु बीजाणु जनन कोशिकाएं हैं, ये जनन कोशिका है। ठीक है, इसलिए ये हैप्लॉइड होती हैं। तो जब ये दोनों कोशिकाएं अपने पोल पर आ जाती हैं, एक इधर एक इधर, उसके बाद क्या होता है कि ये फिर इसमें माइटोसिस होता है और ये एक कोशिका दो भाग में डिवाइड होकर के कुल चार कोशिकाओं का निर्माण करती है। जैसा कि आप ऊपर दो ठो देख रहे हैं और दो नीचे। ठीक है, अब फिर इनमें माइटोसिस होगा, है ना, इनमें फिर माइटोसिस होगा और दो बार जो है कि
समसूत्री विभाजन करके फिर ये 2 से 4 कोशिकाएं ऊपर, 4 कोशिकाएं नीचे, ठीक, यानी कुल 8 कोशिकाओं का समूह बनाती हैं। 8 कोशिकाएं जब बन जाती हैं तब इसमें क्या होता है कि तीन जो है कि ऊपर से एक कोशिका और नीचे से एक कोशिका जो है कि यानी केंद्रक की तरफ यानी बीच में आती है, यानी सेंटर में आती हैं, ठीक है। और ऊपर 3 कोशिकाएं बच जाती हैं और 3 कोशिकाएं नीचे, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखे होंगे अगले फिगर में कि जो है 3 कोशिकाएं ऊपर रह जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल, ठीक है, एंटीपोडल सेल। और 3 कोशिकाएं जो है कि नीचे रह जाती हैं, ठीक है, जो है कि 3 कोशिकाएं नीचे होती हैं और उसको हम क्या कहते हैं, उसमें एक कोशिका जो है कि अंड कोशिका होती है और 2 सिनर्जी सेल, और तीनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, एक ऑपरेटस या अंड समुच्चय अथवा अंड उपकरण भी कहते हैं, जो कि वो उनमें एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि तीनों को एक लेयर में कवर कर लेती है, ठीक है। उसके बाद जो उसमें 2 कोशिकाएं नीचे जो है कि एक सिनर्जी या अंड उपकरण की कोशिकाएं होती है, उसमें क्या होता है कि वो जो पॉलिनेशन यानी परागकण के बाद जो है कि पराग नलिका या पॉलन ट्यूब निकलती है, तो वो उसको पराग ट्यूब में आने वाले जो न्यूक्लियस है, जो मेल गैमीट है 2 ठो, उसको इंटर करने के लिए रास्ता प्रदान करती है या पथ प्रदर्शन करती है, ठीक है। तब उसमें से जो एक न्यूक्लियस पहला वाला जाता है, एक यानी कि अंड कोशिका को जो है कि निषेचित करता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा मेल गैमीट होता है वो किसको निषेचित करता है, ये हम आपको बताते हैं। तो जो 2 न्यूक्लियस मतलब दोनों पोलर से एक न्यूक्लियस जो है कि निकल करके सेंटर में आते हैं, तो वो दोनों भी हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तब वो क्या होते हैं कि वो आपस में ही फ्यूज कर जाते हैं जब निषेचन होता है तब, ठीक है। तो वहाँ से निषेचन के बाद जो है कि गैमीट आता है, वो गैमीट उसको निषेचित करता है, लेकिन वो निषेचित होकर के डिप्लॉइड हो जाते हैं, ठीक। तो जब उसको मेल गैमीट आकर के फ्यूज करेगा तो वो क्या हो जाएंगे, त्रिगुणित यानी 3n, ठीक है, त्रिगुणित हो जाएंगे, जो कि ये आपका क्या बनाएंगे, भ्रूणपोष बनाते हैं। जो त्रिगुणित यानी 3n है वो भ्रूणपोष बनाएंगे। लेकिन जो अंड समुच्चय में का अंड कोशिका है, ठीक है, उसको जो मेल गैमीट फ्यूज करता है तो वो द्विगुणित होते हैं और वो क्या करता है, बीज का निर्माण करता है, ठीक है। तो जो है कि कुछ इस तरह से हम इसको समझे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।